हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज रनर। दोस्तों, सुख दुख, दिन रात, धूप छाँव, ये सभी मनुष्य की जिंदगी के साथ साथ चलने वाले दोस्त होते हैं। ये घटनाएं सभी मनुष्य के जीवन में कभी ना कभी घटते रहती है, जिसमें कभी जीत मिलती है तो कभी हार मिलती है। इसी बीच यदि जिसे आप अपने जीवन का अहम हिस्सा समझ रहे हो और उसी के साथ जीवन बिताने का सपना देख रहे हो और वह बीच रास्ते में ही छोड़कर यदि भाग जाए तो बताइए, जीवन तो पहाड़ लगेगा ही। तो यही घटना सीमा के साथ भी हुआ। वह यही सोचकर हमेशा रोती रहती कि जिसे मैंने अपने आप से भी ज़्यादा चाहा वही आज बीच रास्ते में छोड़कर चला गया। हर सुख दुख में साथ देने का वादा करके अपने घर शादी करके लाया और एक फूल सी बच्ची गोद में छोड़कर चला गया। उसे थोड़ी सी भी दया नहीं आई। यह सोचकर सीमा रो रही थी कि उधर उसकी छोटी सी मुनिया जोर जोर से रोने लगी। मुनिया इतनी सुंदर थी कि सीमा उसे गोद में लेते ही सब कुछ भूल जाती थी। एक दिन सीमा अपनी बच्ची को दूध पिलाते पिलाते सोचने लगी, यदि मैं रोज रोज रो रो कर टाइम पास करूंगी तो मुनिया का क्या होगा। उसने अपने मन में दृढ़ संकल्प करते हुए सोचा कि आज के बाद वह उसके पिता के लिए नहीं रोएगी। उसने अपने मन में सोचा कि सुख के दिन तो पलक झपकते ही बीत गए, परंतु ये दुख के दिन हैं। इसमें मुझे रोकर बहाने नहीं बनाना है, बल्कि अपनी मुनिया के लिए अवसर की तलाश करना है। और इसी सोच के साथ उसने संकल्प लिया कि आज से ही वह अपनी प्यारी मुनिया की माँ और पिता दोनों बनकर उसके भविष्य को संवारेगी। लेकिन समाज के लोगों का क्या? 10 लोग 10 बातें। कोई कहता सीमा को दूसरी शादी कर लेनी चाहिए, कोई कहता उसका पति एक दिन जरूर वापस आएगा, कोई कहता सीमा को अपने माँ बाप के घर चले जाना चाहिए। सीमा सबकी बातें सुन लेती, लेकिन उसने अपने मन में एक सोच बना ली और अपने इरादे मजबूत कर ली कि अब से सिर्फ और सिर्फ मुनिया के लिए ही उसे जीना है। वह चुपचाप अपने मायके चले गई, परंतु वहाँ भी वह अपने भाई भाभी के लिए बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसने सोचा क्यों ना अपना स्वयं का धंधा खोला जाए। सीमा पढ़ी लिखी तो थी ही। उसने गांव के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना चालू कर दिया। उसके साथ ही सिलाई का काम भी करने लगी। अब दोनों माँ बेटी बहुत ही खुश होकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने लगे। समय के साथ साथ एक दिन मुनिया ने अपनी माँ से अपने पिता के बारे में पूछ लिया। सीमा उसकी बातों को टालती रही, लेकिन उस दिन उसने जिद ही कर ली कि मेरे पिता कौन हैं, बताइए। सीमा ने बहुत ही दुखी मन से अपनी बेटी मुनिया को बताया कि उसके पिता दहेज नहीं लाई करके मारपीट करते थे, आए दिन लड़ाई झगड़ा करते और एक दिन तो वह बिना बताए ही घर छोड़कर चले गए और आज तक वापस नहीं आए। इतना बोलते ही सीमा जोर जोर से रोने लगी। यह सब सुनकर मुनिया भी अपनी माँ के साथ रोने लगी। मुनिया ने जब से अपने पिता के बारे में सुनी थी, तब से सिर्फ अपने पिता के बारे में और अपनी माँ के बारे में ही सोचती रही, जिससे पढ़ाई में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। उस समय वह 10th का एग्ज़ाम दे रही थी। नतीजे यह हुआ कि वह 10th में के एग्ज़ाम में फेल हो गई। मुनिया की माँ ने रिजल्ट सुनकर उसे ज़्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ इतना कहा कि बेटी, आज तुम फेल हो गई हो तो क्या हुआ, कल तुम जरूर पास होगी। और सीमा की आंखों से मोतियों की तरह आंसू निकलकर उसकी गालों में आकर रुक गए। मुनिया ने अपनी माँ के दोनों गालों से आंसू को पोंछते हुए अपने मन में संकल्प लिया कि वह अब बहुत पढ़ाई करेगी। दिन रात एक करके पढ़ाई करने लगी। नतीजा यह हुआ कि वह इस बार पूरे राज्य में फर्स्ट डिवीजन से पास हुई। गवर्नमेंट की ओर से उसे 25,000 रुपये और सर्टिफिकेट भी मिला। अब मुनिया के इरादे बुलंद हो गए। उसने और अधिक मेहनत करने की ठान ली और हर साल फर्स्ट रैंक में ही पास होती थी। समय बीतता गया। मुनिया ने कंपटीशन एग्ज़ाम भी दिए और एक दिन वह अपने ही स्टेट में कलेक्टर बनकर वापस आई। यह सुनकर मुनिया की माँ सीमा की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए। उसने अपनी बेटी को गले से लगा लिया और मन में सोचा कि बेटी हो तो ऐसी, और उसके बाद सभी चिंता छोड़ दी और चैन की नींद सोने लगी। मुनिया के लिए अब बड़े बड़े लोगों के घर से शादी के लिए रिश्ते आने लगे, लेकिन मुनिया ने शादी के लिए साफ मना कर दिया। उसने बचपन में ही सुन रखा था
कि शादी के बाद बहुत कष्ट उठाना पड़ता है और अपनी मर्जी नहीं चला सकते। और अपनी माँ की हालत तो उससे छुपी नहीं थी। उसने संकल्प लिया था कि समाज में फैले दहेज प्रथा, बाल विवाह और कन्या भ्रूण हत्या जैसे सामाजिक बुराई को जड़ से नष्ट करके ही रहेगी। वह गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को पर्यावरण के प्रति अपनी जिम्मेदारी और सामाजिक बुराई जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में जागरूक करती। लोग उसकी बात सुनकर जागरूक भी होने लगे, क्योंकि मुनिया थी ही इतनी प्यारी। एक दिन मुनिया से उसके सहकर्मी कलेक्टर साहब ने उससे शादी करने का प्रस्ताव रखा, लेकिन मुनिया ने साफ मना कर दिया। जब यह बात उसकी माँ सीमा को पता चली तो उसने स्वयं अपनी बेटी को समझाया कि सभी मर्द एक जैसे नहीं होते। और उधर कलेक्टर साहब ने, जो मुनिया से शादी करने वाले थे, उन्होंने भी मुनिया से वादा किया कि वह अपनी मर्जी से समाज सुधार या देश के हित में जो काम करना चाहे पूरी आज़ादी के साथ कर सकती है। यह सुनकर मुनिया ने सिर्फ अपनी माँ को खुश करने के लिए शादी करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और शादी करके खुशी खुशी अपनी माँ को भी अपने साथ रहने के लिए मना लिया। मुनिया की माँ अपने मन में सोचती रहती कि यह मेरी परीक्षा की घड़ी समाप्त हुई और मुनिया उसके रिजल्ट के रूप में सामने थी। मुनिया की माँ को सभी बधाई देते हुए कहते, बेटी हो तो ऐसी। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, वास्तव में बेटी का रहना क्या बोझ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बेटियां तो अपने माता पिता की गहना होती है, श्रृंगार होती है। बेटियों से ही समाज बनता है और समाज चलता है। तो चलिए हम भी संकल्प लें कि हम बेटियों का सम्मान करेंगे और आगे बढ़ने में उनका भरपूर सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, आज की यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।